आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद, अगर कोई राजनीति करता है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस वीडियो में मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि कैसे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने एक आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले व्यक्ति का पार्टी में स्वागत किया, भाजपा गमछा पहनाया। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जितने अपने साथियों तक इस वीडियो का लिंक कॉपी करके पेस्ट करके भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा ताकि रीच कहीं कुछ हद तक बढ़े। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने में बड़ा अजीब होगा आपके लिए। जो थंबनेल पे लिखा है, जो कनेक्शन की बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हैरानी इसलिए है कि भाजपा का एक सांसद जो अब प्रत्याशी दोबारा बनाया गया है, उसने कैसे एक आतंकवादी संगठन के फंडिंग करने वाले को, टेरर फंडिंग के लिए काम करने वाले का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया। पूरे देश भर में सोशल मीडिया वायरल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कोई माफ़ी आई है, ना कोई उनके किए पछतावे की बात कही गई है, बल्कि ये बार बार होता ही रहता है। मैं तो कई बार देख चुका हूँ कि कैसे एक बार बीजेपी के सरपंच का आतंकवादी संगठन से कनेक्शन निकला था, तब भी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की तरह उसको डिफेंड करने में लग गई थी, या जो भी था उस पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी। कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल का प्रमुख आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ आतंकवादी निकला था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल का प्रमुख आईएसआई का हैंडलर निकला था, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कल जो हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने एक आतंकवादी संगठन के टेरर फंडर को, टेरर फंडिंग करने वाले व्यक्ति जिसको जेल में तक डाला गया एटीएस की तरफ से, उसको गमछा पहना के स्वागत किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लल्लन पोस्ट ने लिखा है कि आतंकवाद के आरोपी संजय सरोज बीजेपी में शामिल, 2018 में लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में जेल गए थे। आप खुद सोचिए कि अगर ये काम किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होता तो उसका क्या हाल होता, उसका क्या हाल इस चुनाव में किया जाता, और राजनीति के चलते शायद उसकी जगह जेल में होती। अगर तुम आतंकवादियों के समर्थकों का स्वागत कर रहे हो पार्टी में, तो जेल जाना ज़्यादा बेहतर है। ये जो व्यक्ति है संजय सरोज, ये 2018 यूपी एटीएस ने उसको पकड़ा था, 25 मार्च 2018 को जेल भेजा था। ऐसे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे। अब ऐसे में ये पूरा का पूरा खेल जब बेनकाब होता है, और जो व्यक्ति जिसको समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया कि उसका रोल जो था वो एक आतंकवादी संगठन के साथ पाया गया था, एटीएस ने उसको जेल भेजा था, उस व्यक्ति का बीजेपी के नेता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बदाऊं से, और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रतापगढ़ के पहले सांसद भी रह चुके हैं, अभी सांसद हैं। अब वो सांसद जी बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल संगमलाल गुप्ता, उन्होंने संजय सरोज को पट्टा पहनाया बीजेपी का, बीजेपी का गमछा पहनाया। फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है उन सांसद जी की जिनके बारे में संजय सचिन गुप्ता करके एक पत्रकार हैं यूपी से, उन्होंने लिखा है कि यूपी जिला प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता ने संजय सरोज को बीजेपी का पटका पहनाया। संजय सरोज की कहानी सुनिए। 25 मार्च 2018 को यूपी एटीएस ने लश्कर तैयबा से जुड़े होने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार किए। दावा किया कि ये लोग टेरर फंडिंग से जुड़े थे। आरोपियों में संजय सरोज भी था। संजय फिलहाल जमानत पर है ये व्यक्ति। संजय ने शुरुआत में समाजवादी पार्टी से चेयरमैन का टिकट पाने का प्रयास किया, लेकिन टेरर फंडिंग आरोपों के चलते समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। संजय की भाभी नीलम सरोज नगर पंचायत चेयरमैन का निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीत गईं। अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और संजय सरोज का भी स्वागत जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी जी ने और सांसद जी ने किया, अब आपके सामने। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे केस में बदनामी या बेइज्जती हो रही हो। इससे पहले भी जब छत्तीसगढ़ का एक नक्सली हमला हुआ था तो अखबार में खबर छपी थी, मैंने एक वीडियो भी किया था, आज से लगभग 3 साल पहले की बात है शायद। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 2 बीजेपी नेता गिरफ्तार, नक्सलियों की मदद करने के लिए खरीदा था ट्रैक्टर। आप खुद सोचिए कितने महान हैं। जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा, उसमें एक बीजेपी का नेता निकला। आज तक ने लिखा कि JNK ग्रामीणों ने 2 आतंकी पकड़े, एक बीजेपी के IT सेल का रह चुका है प्रभारी।
आप खुद सोचिए कि क्या हाल, लेकिन क्या अपेक्षा करेंगे और क्या उम्मीद करेंगे उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को भोपाल लोकसभा से टिकट दिया, जब वो चुनाव जीती, तो रॉयटर्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है सबसे बड़ी खबरों की, रॉयटर्स में यह छपा था कि टेरर अक्यूज्ड हिंदू हार्डलाइनर फ्रॉम मोदीज पार्टी विन सीट इन इंडिया इलेक्शन। आतंकी के आरोप में जिसको बुक किया गया हो, वो मोदी की पार्टी से चुनाव जीती हैं लोकसभा का। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो आज भी जिनके ऊपर चार्जेस ख़त्म नहीं हुए हैं, टिकट भले ही काट दिया हो, पर 5 साल सदन में बैठाने का काम उस भारतीय जनता पार्टी ने किया। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था एक व्यक्ति पकड़ा गया, 2017 का केस है। मुझे आज भी याद है, मैंने 7 साल पहले ये वीडियो बनाया था, जब फेसबुक पे मैं वीडियो बनाता था, और उस वक्त इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाला था। ये जासूसी के रैकेट मुझे आज भी याद है। ध्रुव सक्सेना इसका नाम है, बीजेपी के आईटी सेल का सदस्य है। इसके जो भी वर्क प्लेस थी या घर था, वहाँ से एक पूरा का पूरा टेलीफोन एक्सचेंज बरामद हुआ था, जिससे जानकारियाँ पहुँचाई जा रही थी कहाँ पर, पाकिस्तान के आईएसआई को। और फिर उसके बाद जितना ये आज तक ने लिखा था कि एमपी आईएसआई के जासूसी रैकेट में बीजेपी आईटी सेल का सदस्य। मध्य प्रदेश एटीएस टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करने के बाद जिन 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनमें से एक बीजेपी आईटी सेल का सदस्य भी है, जो बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी भी रहा। इस खुलासे ने जांच एजेंसी के होश उड़ा दिए हैं। ध्रुव सक्सेना नाम है, ऊपर लिखा नहीं होगा इन्होंने, इसलिए मैंने बता देता हूँ आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये राष्ट्रवाद है भाजपा का। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हुआ होता तो अब तक वो पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं होती, लेकिन ये बीजेपी है तो 7 खून माफ़ हैं। 7 खून माफ़ इसलिए हैं कि एक सरपंच पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर से, जिसने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था बीजेपी के टिकट पे। द प्रिंट ने लिखा कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला जम्मू कश्मीर का पूर्व सरपंच एनआईए द्वारा आतंकी लिंक के लिए गिरफ्तार किया गया 1 मई 2020। आप खुद सोचिए कि लेकिन इनसे कौन कहेगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और बीजेपी के प्रत्याशी ने इन महोदय को भाजपा का पट्टा पहना के, भाजपा का पटका पहना के, भाजपा का गमछा पहना के, भाजपा के मंच पे जगह दे के, स्वागत करके, भाजपा में शामिल करके कौन सा बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, जिसके ऊपर 2018 में एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, जो आतंकवादी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तारियां करती है, कार्रवाई करती है, कंट्रोल करती है, उस संजय सरोज को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद संगमलाल गुप्ता ने इतना सम्मान दिया, जिस व्यक्ति को 10 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था एटीएस ने। तो आप खुद सोच लीजिए कि भाजपा के लिए राष्ट्रवाद की हकीकत क्या है। यह संजय सरोज लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग का काम करता था, तो ये आतंकवादी नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? सवाल पूछने की अनुमति है किसके पास? ये सेंसरशिप नहीं है तो क्या है? ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, उन तमाम राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देने वालों से सवाल पूछिएगा कि इस बीजेपी को आप राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देते हैं तो सोचिएगा एक बार कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जैसा मैंने आपसे कहा, उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। कम से कम हम वो काम करें जो गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।